दोस्तों नमस्कार। कल कुआलालंपुर जो मलेशिया की राजधानी है वहाँ पे कल एशियान देशों की बैठक है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं। वहाँ से साउथ अफ्रीका जाएंगे, फिर वहाँ से साउथ कोरिया जाएंगे। साउथ कोरिया में उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है। पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल कुआलालंपुर में नहीं होंगे। हालांकि वो भारत में रहते हुए वर्चुअल मीटिंग में इस एशियान बैठक में जुड़ेंगे, पर वो ट्रंप के सामने कल कुआलालंपुर में नहीं होंगे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे G20 हो, G7 हो, कोई भी बैठक हो, उसमें आज तक लगभग उपस्थित होते रहे हैं। अब भारत के आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय देशों में जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का ही नाम है। बावजूद कल कुआलालंपुर में एशियान बैठक में वो नहीं रहेंगे। हो सकता है इसलिए कि रूस की दो बड़ी कंपनियों पर, जो तेल उत्पादक कंपनियां हैं, ल्यूकायल और एक और कोई कंपनी है, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है कल, कि कोई भी राष्ट्र अगर रूस की इन दो कंपनियों से तेल खरीदेगा तो उस राष्ट्र के खिलाफ भी सैंक्शन लगाया जा सकता है, और अमेरिका में उस राष्ट्र की या उस राष्ट्र की कंपनियों के जो एसेट्स हैं उनको जब्त किया जा सकता है, और भी फाइनेंशियल सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। हो सकता है मोदी जी ने सोचा हो कि कल ट्रंप के सामने हो, ट्रंप क्या बोल बैठे, या यही पूछ बैठे कि रूस से तेल खरीदना हमने बंद किया कि नहीं किया, क्या बोलेंगे। जो भी हो, लेकिन एशियान बैठक में कल प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे। अभी वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी है, जिसमें उसने बताया है कि वित्त मंत्री के अधिकारी और नीति आयोग के अधिकारियों ने LIC का लगभग 30 से 35 हजार करोड़ रुपए अडानी की कंपनी को देने के लिए रणनीति तय की है, जिसकी बैठक उन्होंने मई में किया है। और आगे उन्होंने ये भी छापा है, वाशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिका का एक अखबार है, उनके रिपोर्टर कोई रवि नायक और कोई हैं, जिन्होंने ये पोस्ट किया है कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी को दिए भी जा चुके हैं, बाकी धीरे धीरे उनको देना है। प्रश्न ये उठता है कि इस बात को भारतीय मीडिया ने क्यों नहीं उठाया। LIC में जो पैसा है वो पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा है। लोगों ने अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा करके पैसा वहाँ दिया हुआ है। ऐसे में LIC को मनमाने ढंग से इस पैसे को खर्च करने का अधिकार नहीं है, और फिर LIC के पैसे को अडानी की कंपनी में देने के लिए वित्त मंत्री के अधिकारी और नीति आयोग के अधिकारी ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये पैसा अडानी की कंपनियों को दे दिए। क्योंकि अडानी के ऊपर अमेरिका में जो केस चल रहा है, उसकी वजह से इनको वित्त की कुछ आवश्यकता है, और अमेरिका के बैंकों से उनको फाइनेंस या इन दुनिया के बैंकों से नहीं मिल रहा है। तो वित्त मंत्री और नीति आयोग ने तय किया कि अडानी की कंपनी को LIC का पैसा दे दिया जाए। तो दे दिया जाए, कल मान लिया अडानी के शेयर्स डाउन होते हैं या अडानी को लॉस होता है, तो वो लॉस LIC को होगा, तो LIC के उपभोक्ताओं को होगा, उनके डिविडेंड के रूप में प्रॉब्लम आएगी, या उनके भुगतान में प्रॉब्लम आ सकती है, या उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो गिर सकता है।
हालांकि LIC ने इस बात का खंडन किया है कि ये पैसा पूरा सेफ है, लेकिन LIC ने ये नहीं तय किया कि हमने अडानी की कंपनी को पैसा नहीं दिया है। इस बात का खंडन नहीं किया है। उन्होंने ये बताया है कि पैसा पूरा सेफ है और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, जो भी है, लेकिन इस बात का खंडन नहीं किया है कि हमने पैसा अडानी की कंपनी को नहीं दिया। जबकि वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि 5,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी को LIC के द्वारा वित्त मंत्री के अधिकारियों और नीति आयोग के अधिकारियों के निर्णय के अनुसार दे दिया जा चुका है। बाकी पैसे धीरे धीरे उनको देना है। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। उधर अमेरिका इस बात के लिए भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुका है कि जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है। उसका कहना है कि रूस से तेल आप मत खरीदिए। रूस से तेल खरीदते हैं आप और उसको यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। आप यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं। आपके पैसे को रूस युद्ध में खर्च कर रहा है। ऐसे में चाइना और भारत, ये दो बड़े रूस के तेल के उपभोक्ता हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो उसने दो बड़ी कंपनियों, रूस की दो बड़ी उत्पादक तेल कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। ऐसे में भारत का निर्णय तो आ गया है कि हम यह आने वाला है। अब ये तो तय होगा कि अब तेल भारत खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। भारत पेशोपेश में है। जैसे अमेरिका ने उन दो बड़ी कंपनियों पर सैंक्शन लगाया, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का 5% मूल्य बढ़ गया। आज की डेट में भारत को रूस दुनिया से 33% सस्ता तेल दे रहा है। यानी कि आज की डेट में $63 का एक बैरल तेल भारत को मिल रहा है। और यही तेल अगर अमेरिका से भारत खरीदेगा तो $85 में मिलेगा। यानी कि $22 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा एक बैरल क्रूड ऑयल पे। इसको भारत कैसे मैनेज करेगा? तो भारत में तेल की कीमतें भविष्य में बढ़ सकती हैं। अमेरिका का दबाव है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करिए, जिससे कि रूस कमज़ोर हो और यूक्रेन में उसका युद्ध बंद हो जाए। वो मानता है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। अजीब सी बात है। ऐसे में ट्रंप का ये भी कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर रूस की इन दो कंपनियों से तेल खरीदेगी तो रिलायंस के जो एसेट्स अमेरिका में हैं, या रिलायंस के जो डॉलर अमेरिका में हैं, जो रिलायंस के जो रिजर्व्स अमेरिका में हैं, उसको जब्त कर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में लगता तो यही है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका के ही नहीं, वो दुनिया का राष्ट्रपति है। यानी कि उसका आदेश पूरी दुनिया के और भी राष्ट्रों में चलता है। और उसने ये भी कहा है कि अगर रूस से तेल खरीदना, इन दो कंपनियों से दुनिया के किसी राष्ट्र ने अगर तेल खरीदा तो उन राष्ट्र के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। उन राष्ट्र को वित्तीय लेन देन में भी हम सैंक्शन लगाएंगे। अभी ट्रंप ने दीपावली में प्रधानमंत्री मोदी जी से हैप्पी दीपावली पर बधाई देते हुए और पूछ लिया कि आपने रूस से तेल खरीदना बंद किया कि नहीं किया। तो उसने ये बात मीडिया में भेज दिया, बता दिया लोगों से कि हाँ, भारत से मेरी बात हुई है और भारत शीघ्र जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। पत्रकारों ने, अमेरिका के पत्रकारों ने कहा कि इस पर भारत का कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो अमेरिकन एजेंसी का दबाव हुआ तो ट्रंप ने तुरंत रूस की दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत को तो तेल रूस से खरीदना बंद करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये तो भारत सरकार समझे इस चीज़ को जो है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री
जो बहुत सुप्रसिद्ध हैं, कल उनका उड़ान कुआलालंपुर के लिए नहीं उड़ रहा है। अब ये निर्णय भारत सरकार ने जो भी लिया होगा सोच समझ के लिया होगा, जैसे भी लिया होगा। शायद ट्रंप के सामने होने से बचने की रणनीति हो या और कोई भी रणनीति हो, जो भी रणनीति हो, लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि एशियान की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं रहेंगे, ट्रंप की मौजूदगी रहेगी। ट्रंप साउथ अफ्रीका जाएंगे, उसके बाद साउथ कोरिया जाएंगे और साउथ कोरिया में वो शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होनी है, ट्रेड पर उनकी वहाँ पे डील होनी है। अब उसमें ट्रेड डील में क्या कैसे होता है, अब ये है कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया तो 25% टैरिफ भारत पे जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो खत्म हो सकता है। हालांकि भारत ट्रेड डील अमेरिका से करने में लगा हुआ है और ट्रेड डील उसकी बड़ी खतरनाक है, जिसमें वो अमेरिकन दूध को, अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचना चाहता है। और चूँकि अमेरिका की जो गायें हैं वो मांसाहारी हैं, अमेरिकन्स ज़्यादा प्रोटीन दूध में प्राप्त करने के लिए अमेरिकन्स गायों को नॉनवेज खिलाते हैं, इसलिए वहाँ की गाय मांसाहारी हैं और वहाँ का डेयरी प्रोडक्ट पूरा मांसाहारी है, जबकि भारत में एक भी गाय मांसाहारी नहीं है। भारत का जो दूध है वो 100% शाकाहारी है। ये भारत की एक समस्या है। इसलिए भारत ने अमेरिकन डेयरी कंपनी को इंडिया में आने से या भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने से रोकने के लिए उनकी ट्रेड डील को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। और इस बिंदु पर भारत सरकार को इस ट्रेड डील को स्वीकार नहीं भी करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो इस शर्त पे करना चाहिए कि अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया में अपना डेयरी प्रोडक्ट्स बेचती हैं तो इस बात को अमेरिका को गारंटी देनी होगी कि भारतीय बाज़ारों में जो अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स बिक रहा है वो 100% शाकाहारी गायों का है। वो शाकाहारी गायें चाहे अमेरिका में हो और या भारत में हो, शाकाहारी अगर उनका दूध नहीं होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होगा तो किसी भी कीमत पे हम भारत में उसको बिकने नहीं देंगे। और भारत की संस्कृति को हम अपने बचाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये हमारा नैतिक दायित्व है कि भारत की संस्कृति बचे, क्योंकि भारत में एक भी गाय मांसाहारी नहीं है और भारत का 100% जो मिल्क प्रोडक्ट है वो शाकाहारी है। ये भारत की संस्कृति है। तो इस पर तो ट्रेड डील भारत को अमेरिका से नहीं करना चाहिए और अमेरिका को ये सलाह देनी चाहिए कि हम आपके लिए डेयरी प्रोडक्ट को खोल तो सकते हैं, पर आपकी कंपनी इंडिया में अपना प्रोजेक्ट लगावा। यहाँ की शाकाहारी गायों का दूध अगर इंडिया में बेचते हैं तो एक बार चलेगा, या अमेरिका में भी आप शाकाहारी गायें पालते हैं और उन शाकाहारी गायों का मिल्क ही इंडिया में टेस्ट होकर के फिर इंडिया में प्रवेश करेगा तो हमें ट्रेड डील एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी मांसाहारी दूध को अपने इंडिया में